क्या बचा है सुनने के लिए, क्या बचा है देखने के लिए? जो कुछ हो रहा है आप देख रहे हैं, जो कुछ हो रहा है सुन भी रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि मंत्री का दर्जा प्राप्त विधायक के खिलाफ जनता सड़क पर उतर जाए कि वह रिश्वत मांग रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी इंजीनियर की हड्डियां तोड़ दे विधायक, वह गिरफ्तार नहीं हो। और राजस्थान के डीजीपी पर कांग्रेस का विधायक आरोप लगाए कि वह भ्रष्ट है और सरकार खामोश है। आप समझ गए होंगे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इतना गुस्सा क्यों आता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। सचिन पायलट को नीचा दिखाने की दौड़ में इतने आगे निकल चुके हैं कि अब सरकार बस में नहीं रही है। और यह गुस्सा, यह फ्रस्ट्रेशन बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निकल रहा है। जब से सचिन पायलट कांग्रेस आलाकमान से मिलकर आए हैं, साहब कुछ ज़्यादा ही उखड़े उखड़े रहते हैं। मगर डरना चाहिए क्योंकि जनता उखड़ रही है। गिरिराज मलिंगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कायदे से पुलिस के हिरासत में होना चाहिए था, क्योंकि एक इंजीनियर ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अस्पताल के बेड पर बताया है कि किस तरह से विधायक ने मारपीट की है, मगर वह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं राजस्थान का डीजीपी भ्रष्ट है, राजस्थान के डीजीपी के बीजेपी के विधायक के साथ रिश्ते हैं, राजस्थान के डीजीपी का ससुर राजाराम मील और बीजेपी के पूर्व विधायक जसवंत गुजर शराब के कारोबारी थे और शराब के कारोबार की वजह से, दोस्ती की वजह से डीजीपी को बीजेपी के पूर्व विधायक ने दहेज में मारुति कार दिया था। और आज भी रिश्ते बने हुए हैं और इस रिश्ते की वजह से उन्हें फंसाया जा रहा है। यही नहीं रुके, कहा राजस्थान में भ्रष्टाचार आकंठ है, एसपी भी मिला हुआ है, एसएचओ भी मिला हुआ है, यानी पूरी सरकार ही भ्रष्ट है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दोनों में से एक को चुनना चाहिए। या तो राजस्थान के डीजीपी अपने पद पर बने रहें या फिर कांग्रेस का विधायक बने रहें। मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खामोश हैं। आप सोच रहे होंगे क्यों खामोश हैं? क्योंकि इसी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गिरिराज मलिंगा को इतना बढ़ावा दिया था कि बेदाग छवि वाले निष्कलंक निष्पाप सचिन पायलट पर 35 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप लगाया था। आज गिरिराज मलिंगा क्या कह रहे हैं कि मैंने मारा होता तो कोई तो वीडियो फुटेज होता, कोई ऑडियो होता, कोई सबूत होता, कोई सीसीटीवी फुटेज होता, कोई गवाह होता। सोचा था आपने? सचिन पायलट पर आरोप लगाते हुए कि कोई तो गवाह होता, कोई तो फुटेज होता, कोई तो ऑडियो होता, कोई तो वीडियो होता। मगर तब कहा था कि मैं हूं ना, मुझसे कहा था, यही मेरी गवाही है। और आज इंजीनियर कह रहा है गिरिराज मलिंगा ने पीटा, तो कह रहे हैं वह कैसे कह सकता है, साजिश है। शर्म आती है गिरिराज मलिंगा को सुनते हुए। कह रहे थे कि घायल इंजीनियर कह रहा था पानी पिला दो, पानी पिला दो, तो जो पानी मांग सकता है वह उस वक्त बयान नहीं दे सकता है क्या? बाद में बयान क्यों दिया? कहां से ऐसी निर्दयता लाते हैं ये विधायक? जब एक पत्रकार ने पूछा कि क्या इस पिटाई की निंदा करते हैं, गलत हुआ है, तो कह रहा है हाँ यह भी गलत हुआ है, मगर इंजीनियर भी तो गाली देते हैं विधायकों को, यह भी गलत हुआ है, यह गलत नहीं हुआ है। ऐसी बेशर्मी भी पता नहीं कहां से लेके आते हैं ऐसे विधायक। पाप, गंदगी, अत्याचार, ये सारे व्यवहार लौट कर आते हैं। गिरिराज मलिंगा जी, आपके द्वार पर यह लौट कर आए हैं। गिरिराज मलिंगा ने उस वक्त झूठ बोला था, यह मैं निजी अनुभव से कह रहा हूं, इसीलिए मुझे लगता है कि आज भी वह झूठ बोल सकते हैं। मुझे याद है शिवविलास के बाहर शाम का वक्त था,
कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी साथ में खड़े थे गिरिराज मलिंगा के। एक निजी चैनल में काम करने वाले पत्रकार ने मुझसे कहा कि गिरिराज मलिंगा ने सचिन पायलट पर आरोप लगाया है। सारे पत्रकारों के सामने मैंने गिरिराज मलिंगा से पूछा। उन्होंने बेटे और पत्नी की कसम खाकर कहा कि सचिन पायलट ने उन्हें कोई ऑफर नहीं दिया है, इस बारे में कोई बात नहीं हुई है। शिवविलास से JW मैरियट गए थे, तब भी मैंने पूछा था, तब भी सारे पत्रकारों को मना किया था, मगर फेयरमाउंट होटल में जाने के बाद कई दिनों बाद अचानक से अवतरित हुए और कहे कि हमारे पास कोई सबूत तो नहीं है, मगर कहा था। ऐसे झूठ बोलने वाले विधायक पर कौन यकीन करे, मगर यकीन करना होगा अशोक गहलोत को, क्योंकि उस वक्त उन्हें मजा आया था और आज सजा लग रही है। DGP पर, सरकार के पुलिस पर, ब्यूरोक्रेसी पर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं विधायक, मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मजबूरी है चुपचाप सुनना, क्योंकि उस वक्त उन्हें मजा आया था। तभी मैं कहता हूं कि सचिन पायलट की वजह से राजस्थान को अराजकता में ढकेल दिया गया है। अकेले विधायक नहीं हैं, जोगिंदर अवाना के खिलाफ ठेकेदार सड़क पर उतर गए, कहे कि 50 लाख से ज्यादा 2 साल में कमीशन दे चुके हैं, मगर पेट भरता ही नहीं। यही नहीं रुके, बोले कि जिस विभाग में काम हो रहा हो, पुलिस का हो, बजरी का हो, किसी से जाकर पूछ लीजिए, बिना पैसे दिए काम नहीं होता। इतने गंभीर आरोप जब जनता अपने विधायक पर लगाने लगे तो सरकार को सोचना चाहिए, मगर नहीं, कुछ नहीं कर सकते। मंत्री पद का दर्जा दिया है, देवनारायण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है, पता है क्यों? क्योंकि यह सचिन पायलट से अदावत रखते हैं। इन्हीं के घर पर बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में आए विधायकों की बैठक हुई थी और यही अगुवाई कर रहे थे सचिन पायलट को गालियां देने में, और उसका इनाम भी मिला है। जब इस तरह से इस्तेमाल करेंगे सचिन पायलट के खिलाफ विधायकों का, तो यह जो कुछ करेंगे आपको झेलना पड़ेगा, मगर जनता क्यों झेले? जनता सबक सिखा देगी, 2 बार सबक सिखा चुकी है। इसलिए इस मुगालते में मत रहिए कि बीजेपी बटी हुई है इसलिए हम जीत जाएंगे। आज मैं CHA के धरने में रिपोर्टिंग करने गया हुआ था शहीद स्मारक। वहां पर जो बच्चे मिले वो कह रहे थे कि सचिन पायलट के पास तो चले जाएंगे, मगर सरकार में उनकी कौन सुनता है, वह कह भी देंगे तो काम नहीं होगा। जनता में जो परसेप्शन बना हुआ है यह कांग्रेस को ले डूबेगी, क्योंकि सचिन पायलट के लिए जनता में एक सहानुभूति है कि इस व्यक्ति की कोई सुन नहीं रहा है। मैंने कल बात की थी आपसे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बारे में। यह स्थिति गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ भी पिछली बार वसुंधरा सरकार में थी। ये जो संजीवनी करते हैं बार बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कहते हैं कि लोग आते हैं रोते हैं मेरे पास, पैसे दिलवा दीजिए, क्यों नहीं दिलवा देते हैं? सूबे के मुख्यमंत्री हैं, क्या जनता के पैसे नहीं दिलवा सकते? मगर कहानी कुछ और है, बताया कुछ और जाता है। ठीक इसी तरह की साजिश बीजेपी के कार्यकाल में वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री रहते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ की गई थी। संजीवनी से कोई लेना देना नहीं था गजेंद्र सिंह शेखावत का, परिवार का भी कोई लेना देना नहीं था। केवल राजनीति में आने से पहले उन्होंने अपनी कुछ संपत्तियां बेची थी जिसे संजीवनी के मालिक ने खरीदा था। बस इसी भर से जनता में प्रसारित किया गया कि गजेंद्र सिंह शेखावत का पैसा लगा हुआ है और वही सारे पैसे लूट ले गए हैं। यह खेल बीजेपी के कार्यकाल में शुरू हुआ था। अशोक गहलोत तो पूरी कहानी जानते हैं क्योंकि जोधपुर से आते हैं, लिहाजा एजेंसियों का इस्तेमाल हुआ, एंटी करप्शन ब्यूरो का, कोर्ट का इस्तेमाल हुआ, मीडिया का इस्तेमाल हुआ, मगर संजीवनी वालों को इंसाफ नहीं मिल पाया, इसलिए कि इंसाफ नहीं देना है, फंसाना है गजेंद्र सिंह शेखावत को। जिस तरह से
बीजेपी के कार्यकाल में उन्हें फंसाया गया था और कांग्रेस इससे लपक रही है। ठीक उसी तरह से सचिन पायलट के खिलाफ साजिशें कांग्रेस सरकार में ही हुई और जनता त्राहिमाम कर रही है क्योंकि सरकार सचिन पायलट को पसंद नहीं करती है। सवाल उठता है, क्या कांग्रेस आलाकमान मौन बैठा रहेगा? क्या राजस्थान को अपने हाथों से जाते हुए चुपचाप देखता रहेगा? लूट की छूट पाए विधायकों से पूछकर शासन करने के बजाय कांग्रेस आलाकमान को जनता से पूछकर नेता तय करना चाहिए। यहीं से कांग्रेस का कुछ भविष्य नजर भी आता है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।